हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर ब्रिगेड। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट ऑल कोर्सेज यू कैन डू व्हेन यू आर डूइंग योर बैचलर्स। तो अब होता क्या है कि यार बच्चे अपनी बैचलर्स कर रहे होते हैं, अपनी नॉर्मल डिग्री कर रहे होते हैं, उसके साथ ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो वो कर सकते हैं। सबसे पहले लेट मी क्लियर वन थिंग। बहुत सारे लोगों की डाउट होता है कि वी आर ऑलरेडी डूइंग अ रेगुलर कोर्स, हम ऑलरेडी एक बैचलर्स कर रहे हैं, कैन वी डू वन मोर बैचलर्स रेगुलर से? आप नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा अटेम्प्ट करोगे तो आपकी दोनों डिग्रीज़ वो कैंसिल कर सकते हैं। तो ऐसा ये इट्स एक्चुअली इलीगल, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। बट वॉट यू कैन डू इज़, अगर आप साथ बैचलर्स कर रहे हो और आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, यू थिंक दैट यू कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑन वीकेंड्स और समथिंग लाइक दैट, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दी सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो मैं आपको कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज बता देती हूँ जो आप कर सकते हैं। एम यहाँ पे ये होगा इन कोर्सेज का कि आपके स्किल्स एनहांस होंगे, आपके पास एक और डायरेक्शन होगी जिसमें आप जा सकते हैं वंस योर बैचलर इज़ डन। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले मैं बैचलर्स कर लेता हूँ फिर आई विल थिंक व्हाट आई हैव टू डू। आप अपनी बैचलर्स के साथ साथ और भी फील्ड्स एक्सप्लोर करिए वाया दी सर्टिफिकेट कोर्सेज, ताकि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाए। ओके, ऑलराइट। अब यार कि आपके एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं, आपकी बैचलर्स भी हो जाएगी, जब तक आप ये कोर्सेज करेंगे आपके स्किल्स भी ऐड हो जाएंगे। तो बेटर ये रहता है कि डू योर बैचलर्स एंड डू सम कोर्सेज साइड बाय साइड। इससे आपके दो काम हो जाते हैं। ओके, सबसे पहला कोर्स सबसे सिंपल है कि यू कैन डू अ लॉट ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज। आप अलग अलग टाइप के कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वी कैन टॉक अबाउट वेरियस कोर्सेज दैट यू कैन डू इन आर नेक्स्ट वीडियो। अभी ये बात कर लेते हैं कि क्यों कंप्यूटर कोर्स। आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू फाइंड important and relevant courses according to your profile for yourself। बट क्यों important होते हैं कंप्यूटर कोर्सेज? थोड़ा बहुत तो आपको कर ही लेना चाहिए, इससे आप जॉब रेडी हो जाते हैं। जैसे आप एक्सेल अगर अच्छे से सीख ले तो आप जब when you will sit for placements, सो आपको एक एडवांटेज मिलेगा ओवर योर फ्रेंड्स। आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने कोर्स किया है, आई एम कॉन्फिडेंट, तो यू विल गेट एन एडवांटेज, एक एज मिलेगा ओवर अदर्स। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, इस पर कोई डिबेट नहीं है कि कंप्यूटर का स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। और अगर आपको प्रोफेशनली आता है कंप्यूटर्स यूज़ करना तो देर इज़ नथिंग लाइक दैट। उसके बाद यार ये बहुत मुझे पसंद है कि आप एक बैचलर्स कर रहे हैं एंड विथ दैट यू आर ऑल्सो डूइंग वन लैंग्वेज कोर्स। इसके बहुत एडवांटेजेस होते हैं लैंग्वेज कोर्सेज के, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग स्पेनिश करते हैं, साथ में जर्मन करते हैं, देन जापानीज़ करते हैं, आप ये सब कोर्सेज कर सकते हैं। अब हाउ डज़ दैट हेल्प? हाँ, जो एक्स्ट्रा आपके कोर्स होते हैं वो हेल्प कैसे करते हैं? अब यार आपको पता है हमारा जो वर्ल्ड है इट्स ग्लोबल। ग्लोबल मतलब इट्स कनेक्टेड, हर एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्टेड है। तो अगर आपने बैचलर्स करी है और आपने एक लैंग्वेज करी है, तो यू कैन ऑब्वियसली वर्क इन योर कंट्री। आप अपनी कंट्री में तो काम कर ही सकते हैं, बट जो भी आपने फॉरेन लैंग्वेज करी है आप उस कंट्री में भी काम कर सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट लैंग्वेज प्रॉपरली, राइट? सो आपके जो चांसेस ऑफ जॉब है वो आपके बढ़ जाते हैं। ओके, उस इंसान से जिसने सिर्फ बैचलर्स करी है। तो इफ़ यू नो वन एक्स्ट्रा डिग्री तो आपको वन एक्स्ट्रा लैंग्वेज तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आपको ग्लोबल वर्ल्ड में काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको ट्रांसलेटर की जो जॉब होती है वो ले सकते हैं, विच इज़ अ गुड जॉब, जिसमें आपको काफ़ी पेमेंट मिलती है, जिसमें आपको काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या ग्रोथ मिलती है जिस जॉब में, तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद यार आप अपने कॉलेज के बाद आप क्लासेस अटेंड करने जाएंगे, तो वहाँ पे क्या रहता है, जो ये लैंग्वेज क्लासेस होती हैं यहाँ पे कोई एज बैरियर नहीं होता कि इतनी उम्र के बच्चे आएंगे, कोई जेंडर बैरियर नहीं होता कि सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है या सिर्फ बॉयज़ की जगह है, कोई ऑक्यूपेशन बैरियर नहीं होता कि सिर्फ एक ही तरीके के बच्चे होंगे। जैसे आप लेट्स से आप कहीं बैचलर्स कर रहे हैं, आप बैचलर्स इन फिज़िक्स कर रहे हैं, तो सारे बच्चे वही हैं जो साइंस पढ़ के आए हैं, जो फिज़िक्स करके आए हैं। तो आपको एक डिफरेंट माइंडसेट से एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। बट जब आप लैंग्वेज क्लासेस अटेंड करते हैं तो उनका जो मिक्सचर होता है, जो बैच कॉम्पोजिशन होता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर आप ऐसे हैं जिनको एक्सप्लोर करना पसंद है, एक्सपोजर पसंद है, तो यू कैन डेफिनेटली गो टू दीज क्लासेस, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके,
अब यार अगर आपको ये सब चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कोर्सेज़ के साथ यू कैन अटेंड सम पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप्स, उनके प्रोग्राम्स या उनके कोर्सेज आप अटेंड कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो अपने प्रोग्राम्स रखती हैं, आपको उन कंपनीज़ के दे प्रोवाइड यू फुल पैकेज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। देन वो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो आप वो उस पूरे पैकेज को ले सकते हैं एंड देन यू कैन अटेंड द क्लासेस। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इफ़ यू रियली वांट टू टेक सम जॉब। फिर केस स्टडी प्रेप, केस स्टडी प्रिपरेशन कौन करता है यार, जिनको कंसल्टेंसी की जॉब चाहिए। तो एक कंसल्टेंसी की जो जॉब होती है इट्स रियली हाई पेइंग, काफ़ी हाई पेइंग जॉब है। तो अगर आपको इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट जॉब, क्योंकि उस जॉब के इंटरव्यूज़ बहुत मुश्किल होते हैं, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट आपको केस स्टडी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दीजिए। जितनी आप केस स्टडीज़ प्रिपेयर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो हमें ये क्यों करना है पब्लिक स्पीकिंग एंड केस स्टडी, ताकि प्लेसमेंट के टाइम पे हमें आसानी हो और हमारे जो करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी ब्राइट हो जाए। केस स्टडी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जितनी करेंगे उतनी कम है। नेक्स्ट, अब यार आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एक बैचलर्स कर रहे हैं तो आप साथ साथ में यू कैन डू सम अदर जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमास। जैसे कुछ लोग होते हैं वो सिंपल बैचलर्स कर लेते हैं, वो बीकॉम कर लेते हैं अपना कहीं से भी, और वो साथ साथ में जैसे बस एक डिग्री चल रही है, साथ साथ में वो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा या फिर जो भी जॉब ओरिएंटेड छोटा मोटा डिप्लोमा जिससे उनको डायरेक्ट जॉब मिल जाए। रिपेयरिंग कंप्यूटर्स, रिपेयरिंग लैपटॉप्स, ये सारे इंजीनियर का जो आपका डिप्लोमा होता है आप वो कर सकते हो। कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड डिप्लोमा यू कैन डू दैट, राइट। आपको एक लाइट सा कोर्स ले लो बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर कॉलेज से, साथ में आप जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्स करो कि जैसे ये डिप्लोमा पूरा हो आपको एक साथ के साथ जॉब भी मिल जाए। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा बैकअप ऑप्शन रहता है और आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर बैचलर्स टू गेट ओवर एंड देन यू विल डू द डिप्लोमा। नो, यू कैन स्टार्ट विद द डिप्लोमा, स्टार्ट लुकिंग फॉर डिफरेंट इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, ये सब आप ढूंढ सकते हो और उसके बाद आप अपना काम कर सकते हो जल्दी। ओके, नेक्स्ट यार अब कुछ लोग क्या करते हैं अपने बैचलर्स के साथ, उनको आगे कुछ कोर्सेज करने होते हैं मास्टर्स के। मास्टर्स में यूजुअली आपको एंट्रेंस से यू गेट द एंट्री बेसिकली, सो उनको अपने बैचलर्स में ही दे हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देयर एंट्रेंस, जो भी उनको कोर्स करना है। तब अपना एक कोर्स डिसाइड कीजिए और अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं बैचलर्स के साथ दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स के भी आपके कुछ एंट्रेंस होते हैं, तो वो उनकी प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। यू कैन वेरी वेल डू दैट, इसमें कुछ गलत नहीं होता है, कुछ गड़बड़ नहीं है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, यू कैन गो एंड टॉक टू देम एंड स्टार्ट योर एंट्रेंस प्रेपरेशन, या आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है यार एंट्रेंस प्रेप, आपका एप्टीट्यूड एनहांस होता है, जो भी आप की स्किल्स हैं जैसे QA एनहांस होगा, आपका VA एनहांस होगा, आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। आप बैचलर्स के टाइम पे देख लीजिए कि आपसे एंट्रेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, यू कैन टेक अ गुड डिसीजन। और अकॉर्डिंग टू मी जो भी चीज़ हम जल्दी स्टार्ट करते हैं उसका कभी भी आपको नुकसान नहीं होता, यू कैन ऑलवेज बी अ अर्ली स्टार्टर। सो this is it for this video. It was a very simple video, but next time we will come with a more detailed video where we'll talk about different computer courses that you can do. And आज हमने सिर्फ बात करी है कौन कौन से फील्ड में आप कोर्स कर सकते हैं, है ना। अगली बार हम एक एक कोर्स लेके आएंगे, किस में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और आई वुड ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू डू सम रिसर्च फॉर योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप अपने लिए रिसर्च नहीं करोगे तो आप किसी की भी हेल्प और नहीं ले सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।